आइए जानते हैं जनवरी महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल हम बताएंगे। तो जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार दूसरे भाव में प्रमुख ग्रह राहु की स्थिति अनुकूल नहीं नजर आ रही है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, शनि दूसरे घर में रहेंगे, जिसे प्रथम मध्यम रूप से अनुकूल माना जा सकता है। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिसे प्रतिकूल कहेंगे। इस महीने के दौरान करियर ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकते हैं और इसके चलते आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ने की संभावना है। शनि की प्रतिकूल स्थिति के चलते आपको नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी नौकरी आपके लिए इतनी संतोषजनक और सराहनीय नहीं साबित होगी। मंगल तीसरे और 10वें घर का स्वामी होकर 21 जनवरी 2025 से वक्री गति में पंचम भाव में स्थित रहेंगे और आपकी बुद्धि की परीक्षा लेंगे। मंगल की स्थिति के चलते आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है और मजबूत प्रयासों के चलते आपके करियर में वृद्धि आएगी। जनवरी का महीना जीवन के विभिन्न मोर्चों पर, जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको किस तरह के परिणाम देगा, यह जानने के लिए आप हमारे राशिफल को विस्तार से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में बात करेंगे। तो इस मासिक राशिफल के अनुसार करियर की ग्रह शनि की प्रथम भाव में उपस्थिति इस महीने आपको मध्यम परिणाम दे सकती है। इसलिए पहले घर में उपस्थिति के चलते शनि आप पर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस महीने की शुरुआत आपको नौकरी के दबाव और चुनौतियों से होने वाली है, जो आपके लिए चिंता का कारण बनेगी। इसके अलावा जनवरी 2025 महीने के दौरान आपको ज़्यादा चुनौतियों के साथ यह महीना व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आप नौकरी का दबाव ज़्यादा महसूस करेंगे और यह चीज़ आपके पक्ष में काम नहीं करेगी। आपको अपने सहकर्मियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी सफलता की राह में रुकावट डालेंगे। इसके अलावा राहु के दूसरे भाव में और केतु की अष्टम भाव में स्थिति करियर के संबंध में आपको समृद्धि के लिए कुछ रुकावट ला सकता है। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 मासिक आर्थिक राशिफल जो है, इस अवधि के दौरान आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगी। इसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है और आप इस महीने आपके जीवन में अवांछित प्रतिबद्धताएं भी खड़ी हो सकती है। ऐसी अवांछित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आपको उधार लेना या फिर भारी मात्रा में ऋण लेना भी पड़ सकता है। इस तरह से आप भारी ऋण के चक्कर में फंस सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी की वजह बनेगा और मुमकिन है कि आप उच्च स्तर पर पैसा कमाने के संबंध में ज़्यादा पैसा कमाने में इस महीने सफल भी ना हो पाए। इसके अलावा इस महीने आपके जीवन में बचत की गुंजाइश भी मध्यम नजर आ रही है। दूसरे और अष्टम भाव के अंदर राहु और केतु इस महीने आपकी कमाई और बचत दोनों को कम करेंगे। इस महीने 15 जनवरी 2025 से पहले सूर्य 11वें भाव में स्थित होंगे और आपको अच्छा धन लाभ करवाएंगे। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने में जो बृहस्पति है वो चौथे घर में होने के चलते आपके स्वास्थ्य को इस महीने ठीक से नहीं चला पाएंगे। इसके साथ ही आपके गले में संक्रमण, आंखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उठानी पड़ सकती है। इस महीने आपको पैरों और जांघों में दर्द की भी संभावना हो सकती है, जो आपके अंदर मौजूद प्रतिरक्षा स्तर की कमी के चलते उत्पन्न होगी। इसके अलावा इस महीने के दौरान शनि पहले घर में मौजूद रहेंगे और आपकी फिटनेस में गिरावट की वजह बनेगा। आप आलसी और सुस्त रहने वाले हैं। आपके अंदर इस महीने उत्साह भी कम नजर आएगा। दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति दांतों के अंदर दर्द और आंखों में दर्द के रूप में आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां बढ़ा सकती है। 15 जनवरी 2025 से सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी बनकर 12वें भाव में स्थित होगा, जो आपके पैरों और जांघों के दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह राशिफल संकेत दे रहा है कि प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको ज़्यादा फलदायी परिणाम इस महीने प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा। इसके चलते आपको आपके परिवार में और अपने पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन में कुछ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए एक रुकावट यह साबित होगा और इस दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में कई अच्छी चीज़ों को भी आप खो सकते हैं। दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं और प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह आपको 28 जनवरी 2025 से प्रेम और विवाह के लिए अच्छे परिणाम देगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 28 जनवरी 2025 के बाद विवाह के लिए शुभ समय रहेगा। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 मासिक राशिफल के अनुसार आपके परिवार में इस महीने खुशियाँ जो है वो थोड़ी कम नजर आएंगी और आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस महीने बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित रहने वाला है। ऐसे में जनवरी 2025 के महीने में परिवार में वाद विवाद होने की शंका है, जिससे आपकी खुशियाँ कम होंगी। आपको अपने परिवार के सदस्यों के बीच उच्च मूल्य को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ उचित तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ेगी।
राहु दूसरे भाव में और 8वें भाव में केतु पारिवारिक जीवन में परेशानी बढ़ा सकता है, जिससे आपके परिवार में कलह होने की आशंका है। इसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 28 जनवरी 2025 से आपके जीवन में या परिवार में अच्छे परिणाम प्रदान करेगा और आप अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छी खुशियाँ प्राप्त करेंगे और परिवार के मूल्य को बनाए रखने में कामयाब होंगे। अब चलते हैं आपके उपायों की तरफ। और उपाय किस लिए, जो भी नकारात्मक चीज़ इस महीने होगी उन सबको आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं उपायों को करके। तो पहला उपाय यही है कि हर शनिवार को शनि चालीसा का आपको पाठ करना है। रोजाना 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना है और मंगलवार के दिन लाल फूलों से हनुमान जी की पूजा करनी है। अब इसके साथ हम बता दें, आप में से कोई भी अगर अपनी जन्म कुंडली या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी जो कि है loksevaधर्म@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में आपकी हम जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और साथ ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।